नमस्कार देवी और सज्जनों, स्वागत है आपका पैसा बनाओ डॉट इन यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि पिछले हफ्ते हमने आप लोग को एनालिसिस रिपोर्ट बताई थी और हमने बताया था कि बाजार बिल्कुल बुलिश है। कहीं से भी किसी भी तरह की गिरावट की कोई संभावना मुझे नजर नहीं आ रही थी और एग्जैक्टली वही हुआ, क्योंकि मार्केट अपने सभी लेवल्स को ब्रेक करके ऊपर आ गया। फिर से इस हफ्ते यानी बीते हफ्ते एक नया हाई लगाया है बाजार ने, और यकीन होगा, जैसा कि हमने आपको बताया था, आपको अब यकीन हो रहा होगा कि यह बाजार कहीं ना कहीं 25,100 के आसपास जाने के लिए उतावला है। और निश्चित तौर पर यकीन मानिए, बाजार 25,100 का जो मेरा टारगेट है उसको अचीव भी करेगा और आपको प्रॉफिट भी होंगी, क्योंकि आपने हमारा वीडियो देखा है और आप इसी तरह हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो अभी के अभी हमारे इस यूट्यूब चैनल को ज्वाइन करें, अपने दोस्तों के बीच साझा करें। दोस्तों, सब्र का फल 25,000 25,100 होगा, जरूर होगा। बजट और बाजार पे क्या एनालिसिस रिपोर्ट है, जैसा कि हर साल बाजार का क्या अनुमानित रहा है, आगे पिछले 25-30 वर्षों का एनालिसिस रिपोर्ट भी हम देखेंगे। क्या ट्रेड करें, कब, कहां और कैसे ट्रेड करें, निफ्टी और बैंक निफ्टी के वो सारे लेवल्स जहां से आपको मिल सकते हैं अच्छी कमाई, सभी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इस हफ्ते आने वाले 15 से लेकर 19 जुलाई के लिए यहाँ पर सबसे पहले आप ध्यान देंगे कि बाजार 17 तारीख को बंद रहेगी, क्योंकि 17 तारीख को मुहर्रम के अवसर पर शेयर बाजार में छुट्टी का घोषणा किया गया है। तो 17 मई को उस वजह से मार्केट आपको बंद रहेंगे। अब दोस्तों हम चलते हैं, डॉलर इंडेक्स की स्थिति देखते हैं। तो डॉलर इंडेक्स पे आपको जैसा कि दिख रहा होगा, यहाँ पे बहुत ही अच्छी एक गिरावट हुई है। तो आपको मार्केट जो है यहाँ से डॉलर इंडेक्स 105 के आसपास से गिर के 103 के नीचे आ गया है, 104 के नीचे आ गया है। तो अब 103.7 पे है, जो कि बहुत ही अच्छा कहा जाएगा, एक लेवल हमारे लिए सुटेबल है। और ब्रेंट क्रूड ऑयल का भी अगर हम प्राइस देखते हैं तो वो भी गिर करके 85 के आसपास, जो कि 87 $88 तक पहुंच गया था, तो वो गिर के $85 के आसपास आ गया है, जो कि हमारे लिए फुल बुलिश है। यहाँ पर हमारा व्यू किसी भी तरह से निगेटिव नहीं है, हमारे देश के लिए लाभप्रद है। यूएस 10 ईयर बॉन्ड यील्ड का भी अगर हम प्राइस देखें तो जो कि पिछले हफ्ते 4.5 पे था, वो गिर के 4.1 यानी कंफर्टेबल जोन में आ गया है। तो अब आपको किसी भी तरह की डरने घबराने की कोई ज़रूरत यहाँ से नहीं है। बाजार आगे जाने के लिए और भी प्रतिबद्ध होता दिख रहा है। अब देखें हम दोस्तों एफ आई आई और डी आई की पोजीशन। तो यहाँ पर जैसा कि आप एफ आई आई की टोटल पोजीशन में देख रहे होंगे कि ये इन्होंने कॉल चेंज किया है, यानी कॉल सेल किया है लगभग 1 लाख, और पुट सेल किया है, पुट बाई किया है इन्होंने 8,000 के आसपास। ये माइनर हेज पोजीशन बना करके गए हैं इनका, चूंकि अभी ये 80% लॉन्ग पे बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर से ये एक हेज पोजीशन लाजमी बनता है। तो ये वाजिब है, कहीं से कोई निगेटिविटी की बात नहीं है। लेकिन अगर हम डी आई की बात करें तो उन्होंने माइनर पुट सेल किया है, बहुत बड़ी कोई बाइंग है नहीं इनके तरफ से। लेकिन अगर प्रो ट्रेडर्स की बात करें तो इन्होंने अपना कॉल बाई भी किया है, जो कि लगभग 1 लाख के आसपास क्वांटिटी में है, वो होल्ड किया है उन्होंने। और पुट भी इन्होंने सेल किया है, जो कि लगभग 30,000 की क्वांटिटी पे है। तो ये एक अच्छा हमारे लिए पॉजिटिव संकेत है, और यहाँ से ये क्लियर विजिबल है कि मार्केट यहाँ से और ऊपर का डायरेक्शन लेने के लिए उतावला है। और दोस्तों अब हम देखते हैं निफ्टी 50 का 1 आवर चार्ट पैटर्न, जो कि कैंडल स्टिक का स्पॉट प्राइस चार्ट है। तो यहाँ पर आप फिर से देखेंगे कि निफ्टी ने एक ब्रेकआउट दिया आवरली कैंडल स्टिक पैटर्न चार्ट पे। बैंड का यहाँ पे ब्लास्ट हुआ, बैंड स्क्वीज हुआ, बैंड ब्लास्ट भी हुआ, और उसके ऊपर मार्केट सस्टेन भी है। यानी जो हमारा लेवल था पिछले हफ्ते का, ये जो हमारा पिवट लेवल था 24,800 480 का, वो 480 के एवब इस हफ्ते, जो कि यहाँ से पिछले हफ्ते रिवर्स रिजेक्ट होकर के नीचे आया था, उससे अभी वो ऊपर जा करके वहाँ पे सस्टेन हो चुका है। तो अब जो हमारा यहाँ पर से टारगेट बनता है वो 24,700 तक का आवरली कैंडलस्टिक पैटर्न के अकॉर्डिंगली नेक्स्ट वीक में हमारा टारगेट बनता है। मार्केट ने कंसोलिडेशन अपना पूरा किया है और उसके ऊपर की जो ब्रेकआउट मिली है, तो ये हमारा नेक्स्ट जो पिवोट का लेवल आ रहा है दोस्तों, ये 24,645 पे आ रहा है, यानी 24,700 के आसपास मार्केट को अगले हफ्ते जाने की संभावना है। लेकिन अगर यहीं पर चूंकि पिछले आने वाला जो हमारा हफ्ता है
ये कमिंग वीक तो हमारा नॉर्मल है, उसके बाद जो हफ्ता होगा वो हमारा बजट वीक होगा। तो बजट वीक से पहले आप ध्यान रखेंगे 24,700 के एभव का अगर ब्रेकआउट मिलता है तो फिर प्रयास होगा कि इसी हफ्ते 25,000 भी हो जाए। तो यद्यपि ऐसा होता प्रतीत नहीं दिख रहा है, लेकिन फिर भी चूंकि 22 अभी हम बजट के जितने करीब आते जा रहे हैं, टारगेट हमारा अचीव होने का चांस उतना जल्दी बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ पर आप अपने जो अगर आपने पोजीशन बनाया, जैसा कि मैंने पिछले हफ्ते बताया था आप लोगों को कि हमारा 23,850 के एसएल से आप यहाँ पे पोजीशन बना सकते हैं। और अगर आपने बनाया है, चूंकि मार्केट में एक गिरावट आपको मिली थी जो कि 24,100 के आसपास की थी, और वहां से अगर आपने पोजीशन बनाया तो निश्चित तौर पे आप एक अच्छे प्रॉफिट में बैठे होंगे। तो आप अपना प्रॉफिट 25,000 के आसपास बुक करेंगे। क्यों बुक करेंगे उसके लिए मैं आपको यहाँ पर ही बता दूं, एक एनालिसिस रिपोर्ट मैंने जो किया है कि मार्केट पिछले 30 वर्षों में, जैसा कि मैंने देखा है कि 30 वर्षों के बजट के बाद जो मार्केट पहले से बुलिश हुआ है, यानी प्री एंड आफ्टर, पहले और बाद में दोनों तरफ रैली सिर्फ 3 बार मिले हैं 30 वर्षों में, 3 बार। और यानी 10% ये हुआ है कि पहले भी रैली हुई हो और बाद में भी रैली हुई हो। लेकिन 90% केसेस में ऐसे हुए हैं कि बाजार अगर पहले रैली दे चुका है तो बजट के बाद बाजार में एक गिरावट होती है, और वो गिरावट 5 से 12% तक की होती है। तो यहां पर आप तैयार रहेंगे, बजट के दिन तक आप अपने सभी प्रॉफिटेबल पोजीशंस को बुक कर लें और बजट के बाद इंतजार करें बाजार की गिरावट का। वहां पर आप सही समय पर फिर से नई पोजीशन बनाएं और अच्छा पैसा कमाएं। मेरे साथ जुड़े रहिए, मैं आपको हर लेवल्स पे लगातार बताऊंगा कि कहां से नए पोजीशन आपको बनाने हैं। लेकिन अभी जो ये आवरली कैंडलस्टिक पैटर्न के अकॉर्डिंगली अब अगर आप अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करना चाहें तो ये आपका स्टॉप लॉस बन रहा है यहाँ पे 24,200 का स्पॉट पोजीशन के अकॉर्डिंगली। अगर आपने अभी पोजीशन बनाए हैं तो अभी आपका स्टॉप लॉस 24,200 के नीचे की क्लोजिंग होनी चाहिए। तो आप उसके अकॉर्डिंगली अपना पोजीशन होल्ड करके रख सकते हैं। अब अगर आप देखें यहाँ पर दोस्तों, डेली कैंडलस्टिक पैटर्न में आपको दिखा रहा हूँ निफ्टी स्पॉट का। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे कि ये पिछले 7 दिनों के कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट यहाँ पर निफ्टी ने हमें दिया है और उसके एभव की हमें वीकली क्लोजिंग मिली है, जो कि बहुत ही पॉजिटिव साइन है निफ्टी के लेवल से। अब यहां पर अगर देखें आप तो बैंड का जो अपर एंड आ रहा है वो 24,700 आ रहा है, और इसलिए मैंने आपको 24,700 इस वीक के लिए लेवल्स दिए हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, होना चाहिए। और इसके ऊपर अगर निफ्टी निकल जाता है, जो कि पॉसिबल है, कोई अगर पॉजिटिव न्यूज आती है, चूंकि सारे तरफ सभी तरफ से मार्केट पॉजिटिव हो चुका है। अभी आपको ब्रेंट क्रूड ऑयल का भी प्राइस गिर चुका है, डॉलर इंडेक्स भी हल्का हो चुका है। तो अभी आप हर तरफ से आपको एक पॉजिटिविटी मिलने की और एक बड़ी रैली आने की संभावना दिख रही है। तो हो सकता है कि अगर इस बैंड को ब्लास्ट करता है निफ्टी तो सीधा 25,100 का जो हमारा टारगेट था वो अचीव कर दे, 25,000 के आसपास जाना चाहिए। तो ये हमारा टारगेट लेकर हम चल रहे हैं, और मेरे ख्याल से मैं फर्स्ट हूँ यूट्यूब चैनल पर जिसने आपको 25,000 का टारगेट दिया था। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों और मित्रों के बीच में शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे इस चैनल से जुड़ें और इसका लाभ उठा सके। ये जो दोस्तों कंसोलिडेशन का ये फेज था, इसके बाद की जो ये ब्रेकआउट मिली है हमें, तो अब हमारा ये जो 24,000 का लेवल है, ये वीकली बेसिस पे हमारा एक स्टॉप लॉस बन चुका है 24,000 का। अब इस वीक के लिए, पूरे वीक के लिए 24,000 का स्टॉप लॉस रहेगा। डेली बेसिस पे मैंने आपको पहले दे दिया है 24,200 का, वीकली बेसिस पे हमारा एसएल रहेगा 24,000 का। और अगर आप शॉर्ट टर्म का पोजीशन लेते हैं, जैसे 1 आवर 2 आवर का, तो ये हमारा जो लेवल होता है 24,380, ये लेवल हमारे शॉर्ट पोजीशन के लिए बहुत काम आते हैं। तो ये देखेंगे डेली का 5 SMA लेवल जो होता है वो शॉर्ट पोजीशन अगर आप बनाते हैं तो उसके लिए पॉजिटिव या निगेटिव दोनों के लिए, मतलब अगर आप बिकवाली करना चाहें तो 24,380 के नीचे बिकवाली कर सकते हैं। अगर आप खरीदारी करना चाहें तो 24,380 के स्टॉप लॉस से अगर आपको कहीं भी गिरावट मिलती है, छोटी सी गिरावट, तो उसमें आप खरीदारी कर सकते हैं। ये स्कैल्पर्स के लिए एक एसएल का काम करता है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, यहाँ पर भी आप अगर चाहें तो अकॉर्डिंगली अपना पोजीशन बना सकते हैं। अब दोस्तों हम वीकली कैंडलस्टिक पैटर्न चार्ट की बात कर रहे हैं निफ्टी का। तो यहाँ पर आप देखेंगे, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया है कि 24,300 अभी बैंड का अपर एंड है और उसके ऊपर बाजार यानी 24,502 पे क्लोज हुआ है। तो अब यहाँ पर हमारा 24,300 एक मेजर एसएल के तौर पे काम करेगा
क्लोजिंग बेसिस पे। ये ध्यान रखेंगे 24,300 के नीचे की क्लोजिंग हमारे लिए निगेटिविटी लेके आएगी। जब तक हम इससे ऊपर हैं तब तक डरने घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि अभी तो ये बैंड के ऊपर ऊपर चल रहा है। जब तक ये बैंड के ऊपर ऊपर चल रहा है, फुल टॉस गर्म है, फुल बुलिश है, कहीं से कोई निगेटिविटी की बात नहीं करेंगे हम। अब हम दोस्तों देखते हैं निफ्टी 50 का मंथली कैंडलस्टिक पैटर्न चार्ट, जिसी पे हुआ है बहुत बड़ा घमासान। कई लोगों ने आपको काफी वीडियो बना करके बताया होगा कि मंथली कैंडल पे हैंगिंग मैन पैटर्न बन गया है और यहाँ पर वो हैंगिंग करवा रहे थे। अब वो खुद हैंग हो चुके हैं इस कैंडल के बनने के बाद, क्योंकि इसका हाई भी निकल गया है। और हैंगिंग मैन जिन्होंने बोला था, अब वो अगर इस हैंगिंग मैन का टारगेट पूछिए उनसे तो वो बताएंगे कि अब निफ्टी 25,000, 27,000 और 30,000 तीनों टारगेट अब वो बता रहे हैं, जो कि मैंने आपको 2 हफ्ते पहले बताया था। वो आप ध्यान रखेंगे चार्ट्स पे। चूंकि देखिए, जब तक RSI यहाँ आपको पहले इंगित करेगा कि मैं निगेटिविटी हो रहा हूँ, मैं निगेटिव हो रहा हूँ, उसके बाद आपको यहाँ चार्ट पे गिरावट होने की संभावना दिखेगी। पहले आपको RSI बताएगा। तो RSI अभी भी फुल टॉस गर्म है दोस्तों। और यहाँ से मैं बता रहा हूँ कि हो सकता है अगर इसी तरह मार्केट में अगर कुछ चलता रहा, तो मैंने जो आपको पिछले हफ्ते बताया था वीडियो में, अगर आपने नहीं देखा है तो फिर से जाके देख लीजिए कि 30,000 का भी लेवल आ सकता है बिना RSI के गिरे। क्योंकि अभी हम 84, 85 के पास में हैं और हमारा ये लेवल 92 तक जा सकता है और 5 to 7 पॉइंट में हम यहाँ से 5,000 पॉइंट भी जाने का दमखम रखते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो इसी के लिए आप किसी की भी बात मत सुनिए, आप पैसा कमाने पे फोकस रखिए और हमारा टारगेट जो 25,100 है वो अभी भी इंटैक्ट है। तो किसी भी तरह की निगेटिविटी मन में लाए बिना आपको मैं SL प्रत्येक हफ्ता दे रहा हूँ, उसी स्टॉप लॉस के अकॉर्डिंगली आप ट्रेड लीजिए और आराम से चैन की नींद सोइए। अब दोस्तों अगर आप जुलाई फ्यूचर की बात करें तो जुलाई फ्यूचर का यहाँ जो हमारा निकल के आ रहा है कंसोलिडेशन का, यहाँ भी ब्रेकआउट हो गया फ्यूचर में भी। अगर सिर्फ स्पॉट में ब्रेकआउट होता तो हम इसे ब्रेकआउट नहीं मानते, लेकिन चूंकि यहाँ स्पॉट और फ्यूचर दोनों में ब्रेकआउट हुआ है तो हमें इसे ब्रेकआउट मानना पड़ेगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, बैंड ऊपर की तरफ मुड़ चुका है तो एक बड़ी रैली मिलने की संभावना है और हो सकता है कि जुलाई फ्यूचर आपको 25,111 का जो ये पॉइंट दिख रहा है यहाँ तक जाए। तो ये ध्यान रखेंगे। अभी ये जो डेली लेवल पे इसका जो फ्यूचर का आ गया है लेवल, वो 24,725 पे आया है। तो ये हो सकता है 24,750, 800 के आसपास तक आने वाले 1-2 दिनों में जाए और वहां तक आपको इस हफ्ते तो नॉर्मली आपको दिख ही जाएगा, जो कि फर्स्ट रेसिस्टेंस का काम करेगा निफ्टी के लिए 24,800 का लेवल। उसके ऊपर अगर आप जाते हैं, अगर उसके ऊपर की ब्रेकआउट मिलती है तो 25,111 भी मिल जाएगा। और यहाँ अगर आप RSI भी देखें तो यहाँ पे क्रॉसओवर हो चुका है। तो जब ये क्रॉसओवर हो चुका है तो निगेटिविटी और डरने की कहीं से कोई संभावना नहीं दिख रही है। सबसे बड़ी बात जो यहाँ पर आपको दिखेगा और वो है मार्केट प्रोफाइल निफ्टी का वीकली चार्ट। जब इसको आप देखेंगे दोस्तों तो आपको दिखेगा कि ये जो हमारा लेवल है ये 24,300 के आसपास बना है निफ्टी का HBN, यानी हाई वॉल्यूम नोट जो हमारा यहाँ पर बन रहा है वो 24,350, 300 के आसपास बना है और उसी के आसपास हमारा POC भी है। तो VWAP और POC के एभव अभी भी निफ्टी ट्रेड करा रहा है। इस वैल्यू एरिया के ऊपर की वैल्यू एरिया भी बनी है, फुल डीप से बॉडी बना है, कहीं से भी किसी तरह की निगेटिविटी की कोई गुंजाइश यहाँ पे नहीं दिख रही है। तो नहीं दिख रही है और मार्केट फुल टॉस गर्म है, आगे जाने की पूरी संभावना है। आप इसके अकॉर्डिंगली, जो कि यहाँ पे फ्यूचर प्राइस की हम बात करते हैं मार्केट प्रोफाइल चार्ट पे, तो ध्यान रखेंगे फ्यूचर के अकॉर्डिंगली निफ्टी का जो फ्यूचर प्राइस है वो आपको जब तक 24,300 के ऊपर सस्टेन है तब तक कहीं से भी कोई गिरावट की संभावना को सिरे से खारिज कर दीजिएगा। हर गिरावट एक खरीदारी का अपॉर्चुनिटी होगा। 24,300 के नीचे की क्लोजिंग जब तक नहीं मिल जाती है तब तक कहीं से भी कोई गिरावट की संभावना नहीं दिख रही है। अब दोस्तों हम निफ्टी बैंक की बात कर लें तो निफ्टी बैंक में एक कंसोलिडेशन, जैसा कि मैंने आपको पिछले हफ्ते भी बताया था, हुआ। क्यों हुआ वो हम आपको आगे मार्केट प्रोफाइल पे बताएंगे। और वहां पर भी अभी कोई बड़ी गिरावट की संभावना नहीं दिख रही, क्योंकि रेड लाइन जो हिलेगा मिलेगा का आपको दिख रहा है वो 50 के एभव अभी भी सस्टेन है। तो यहाँ पे ये इंगित करता है कि बड़ी गिरावट नहीं होगी, कंसोलिडेशन हो सकता है, लेकिन जल्द ही, अब चूंकि ये स्क्वीज भी हो चुका है तो यहाँ पर आपको जल्द ही ब्रेकआउट दिखेगा। और जो हमारा टारगेट है 15,000 का वो अभी भी इंटैक्ट है। फ्यूचर प्राइस की दोस्तों अगर आप बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम बैंक निफ्टी के फ्यूचर
की अगर हम बात करेंगे तो वो भी सॉरी मार्केट प्रोफाइल चार्ट पे हम बैंक निफ्टी के फ्यूचर प्राइस की बात करेंगे। तो यहाँ पर जो आपको ये दिख रहा होगा, ये एनामलाई बना था आज अभी से 2 हफ्ते पहले, जिस दिन हमें 51,000 के अबव का ब्रेकआउट मिला था जिस हफ्ते। तो ये जो एनामलाई बना था, इसको रिपेयर करने का काम भी पूरा हो चुका है और अब बैंक निफ्टी का कंसोलिडेशन भी पूरा हो चुका है और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अब बैंक निफ्टी ब्रेकआउट इसी हफ्ते दे देगा। तो मंडे से तैयार रहिएगा और अगर ब्रेकआउट मिलता है बैंक निफ्टी में, जो कि होगा आपको 52,600 के एवब, 52,600 के एवब अगर बैंक निफ्टी निकल जाता है दोस्तों, तो वहां से आपको एक बड़ी रैली मिलेगी, जो कि आपको सीधा टारगेट मैंने आपको बताया है 55,000 का, वहां तक जाने की संभावना होगी। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं और हमारे साथ मिलकर ट्रेड करना चाहते हैं, तो आप एंजल ब्रोकिंग और मोतीलाल ओसवाल में हम अकाउंट खोलकर हमसे जुड़ सकते हैं। लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद रहेंगे और हमारे वेबसाइट paisabanaamo.in पर भी अवेलेबल है। कहीं से भी जाकर आप हमारे लिंक से अकाउंट खोलिए, आपको पूरी सिखलाई और लाइफ टाइम सपोर्ट फ्री ऑफ कॉस्ट हम देते हैं। धन्यवाद दोस्तों, हमें देखने और सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।